अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली दफ़ा हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था और कैपेसिटर में हम ये चीज़ स्टडी कर रहे थे कि Q इज़ इक्वल टू CV होता है। V से मतलब वोल्टेज होता है, इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। C से मतलब कैपेसिटेंस होता है और Q का मतलब होता है चार्ज। अच्छा, अब इस पर रिलेटेड देखें एग्जांपल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज 750 वोल्ट, यानी वोल्टेज जो है V इज़ इक्वल टू 750 वोल्ट्स हैं। इफ़ ऑन ईच प्लेट देयर इज़ अ चार्ज ऑफ 0.006 कूलम, यानी चार्ज जो स्टोर हो रहा है 0.006 कूलम है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी C हमें बताना है कि क्या होता है। Q इज़ इक्वल टू CV होता है। C के लिए जब इसे सॉल्व करेंगे V मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। आप वैल्यूज़ रख दें, आपके पास आंसर आ जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो फैराड में होगा। ये पूरा सोल्यूशन इन्होंने करके रखा हुआ है नीचे, और आप बुक में से इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। ये पेज 338 पे हुई है। तो जो असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे उसमें सबसे पहले ये वाली एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन लिख के इसका सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी बुक में हुआ है। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स डिस्कस हुआ है। देखें, किसी भी सर्किट में चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक ख़ास एनर्जी चाहिए होती है। तो पर यूनिट चार्ज को उस सर्किट में से फ़्लो करवाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड EMF। ये किसी बैटरी या किसी जनरेटर वगैरह से हासिल की जा सकती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF, क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर a unit charge to flow through a circuit is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, क्या क्या बात कही मैंने? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आ 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज, टू फ्लो थ्रू आ सर्किट इज कॉल्ड EMF, यानी कि EMF इक्वल है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और EMF को मेजर किया जाता है वोल्ट्स में, ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हेडिंग डालेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे और लिखेंगे इट्स यूनिट इज वोल्ट। 1 वोल्ट। अच्छा, वोल्ट्स हमने डिफाइन करना ही है, इसलिए इसे किसी जगह पे हम कर देंगे आगे। तो अब आगे चलें ज़रा। इसके बाद इलेक्ट्रिक सेल का एक टॉपिक होता था जो कि हमारे रेडियो सिलेबस में अब नहीं है, और जो रेडियो सिलेबस के हिसाब से अब मेरे पास पढ़ाने की चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज यानी कि Q फ्लोइंग थ्रू a circuit in per unit time is called electric current। अच्छा, किसी सर्किट में से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। I से इसे ज़ाहिर करते हैं Q/T, इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। और यूनिट्स अगर इसकी डिफाइन करें तो ये हो जाएगी, यूनिट क्या बनेगी इसकी? I इज़ इक्वल टू Q/T है, और मैं इसे लिखता हूँ, चार्ज का यूनिट होता है कोलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और जो यूनिट ऑफ करंट है उसे एम्पियर कहते हैं, ठीक है, कूलम पर सेकंड।
अगर अब एम्पियर डिफाइन कर देते हैं, मैं पहले तो लिख दूँ यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is flowing from a circuit in 1 second, then the current will be 1 एम्पियर। अच्छा, कभी एम्पियर की डेफिनेशन आ जाती है ना, आपको पता है डेफिनेशंस जो हैं वो यूनिट्स पर डिफाइन होती हैं। 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करे तो उस जगह पे करंट जो है वो 1 एम्पियर होगा, और 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। बहरहाल अब फुर्सत नहीं है कि हम इसे डिटेल डिस्कस करें। बहरहाल एक चीज़ होती है इसके साथ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर से इसे ज़ाहिर करते हैं। दी अपोजिशन offered by an electrical appliance। अप्लाइंसेस आपके घर में है ना, जैसे इस्त्री होती है, बल्ब होता है, टीवी होता है, तो वो क्या ऑफ़र करते हैं, वो करंट के फ्लो में अपोजिशन फराहम करते हैं। ठीक है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस against the flow of current is called resistance। करंट के रास्ते में जो भी रुकावट हो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जो है, इट इज represented by R and its unit is OHM। इसे ओम कहते हैं, ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। ओम इज represented by, इस साइन से ना, ये साइन कहलाती है ओमेगा। तो ओम को ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं, यानी किसी जगह पे अगर ऐसे है कि 5 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लाइक आप कहते हैं कि 5 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वहाँ ओम ऐसे नहीं लिखेंगे 5 ओम, बल्कि लिखेंगे ऐसे। तो इसे आप पढ़ेंगे 5 ओम्स। ठीक है, तो अब करंट आपको पता चल गया है, वोल्टेज आपको पता चल गया है। रेजिस्टेंस को सर्किट में इस निशान से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इस निशान को ज़ाहिर करते हैं रेजिस्टेंस से। ठीक है, अच्छा फ़र्ज़ करो कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, यानी कोई बल्ब हो गया, ये बैटरी लगी हुई है, और इस बैटरी से वोल्टेज है V। अच्छा, जब वोल्टेज देंगे तो इससे क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये। अच्छा, अब क्या कहते हैं आप कि अगर यहाँ से वोल्टेज 1 वोल्ट है और इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.1 एम्पियर है। अब मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज को 2 वोल्ट कर देता हूँ, बढ़ा दिया मैंने, डबल कर दिया। करंट पे क्या असर पड़ेगा, करंट भी बढ़ जाएगा। एक आम जो साइकोलॉजिकल, एक बहुत आम सी बात जो महसूस कर सकते हैं वो यही है कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मैंने चेंज नहीं किया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी हुई है मैंने। अच्छा, मैं वोल्टेज को 3 वोल्ट्स कर देता हूँ, करंट पे क्या असर पड़ेगा, करंट पहले 0.1 था, 0.2 था, अब वोल्टेज और बढ़ा दिया है तो करंट और बढ़ जाएगा। यानी कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखते हैं। ये जो लॉ है, इस लॉ को कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, वोल्ट करंट फ्लोइंग थ्रू द
circuit is directly proportional to the voltage। ठीक है, जो भी करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट के। ये साइन हटा दें तो इक्वल आ जाता है, आगे लगता है कांस्टेंट, और ये आई एज इट इज़ आ जाएगा। V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है यहाँ पर R, इसे लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ये है ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि कैपेसिटर का न्यूमेरिकल करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, करंट की डेफिनेशन लिखनी है, एम्पियर डिफ़ाइन करना है, आपने ओम्स लॉ लिखना है, ओम्स लॉ को डिफ़ाइन करके उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप कर दें, बस ये काफ़ी है आपके लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।